क्वेश्चन 3 है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 1/√2। इसको हमको प्रूफ करना है कि ये इरेशनल है। तो सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं कि लेट 1/√2 इज रेशनल। रेशनल इसको हम क्या मान लेते हैं? रेशनल मान लेते हैं। तो जब रेशनल मानेंगे तो 1/√2 रेशनल संख्या उसे कहते हैं जिसे a/b में हम a/b के रूप में लिख लें, और जहां पे b नॉट इक्वल टू 0। और ab क्या है? ab आर कोप्राइम इंटीजर्स है। तो अब इसे क्या करेंगे? a का √2 में गुणा करेंगे तो a√2 इक्वल टू b हो जाएगा, और √2 इक्वल टू a इधर इंटू में है, इधर आएगा तो डिवाइड कर देगा तो b/a हो जाएगा। और हमको पता है कि a/b जो है ये क्या है? कोप्राइम है। तो कोप्राइम है, अतः ये क्या है? परिमेय है। तो √2 भी क्या होना चाहिए? परिमेय होना चाहिए। लेकिन हमने √2 को यहाँ पे इरेशनल हमने सिद्ध किया है कि √2 यहाँ पे क्या है? ये इरेशनल है। तो जब ये इरेशनल है तो ये भी क्या होगा? इरेशनल होगा। तो इसको लिखेंगे कैसे? तो हम लिखेंगे सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, b/a will also be rational and therefore √2 is rational। b/a, ए भी चूंकि इंटीजर्स है तो b/a भी क्या होगा? रेशनल होगा। और उसी के बराबर √2 है तो ये भी क्या होगा? रेशनल होगा। दिस, आगे लिखेंगे दिस contradicts the fact that √2 is irrational। अब हमें ये पता है कि √2 जो है ये इरेशनल है। हेंस, नीचे से लिखेंगे हेंस आवर assumption that 1/√2 is rational is false। अतः हमने जो एजम्पशन किया था, माना था कि 1/√2 रेशनल है, वो क्या है? गलत है। क्योंकि √2 जो है ये इरेशनल है, और हमने यहाँ पे माना है कि जो ab जो है ये कोप्राइम है, तो b/a भी क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। तो √2 भी क्या होगा? रेशनल होगा। चूंकि ये गलत है, √2 क्या है? इरेशनल है। तो ये यहाँ पे विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है कि √2 क्या है? इरेशनल है, रेशनल नहीं है, इरेशनल है। और जबकि ऊपर हमने ए बी को प्राइम माना है, तो ये b/a क्या होगा? रेशनल होगा। तो ये भी रेशनल होगा। तो हमारा यहाँ पे कंट्रडिक्शन उत्पन्न हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। तो
तो यहां पे लिख देंगे कि देयरफॉर 1 के अंडर रूट 2 इज इरेशनल। 1 के अंडर रूट 2 क्या है? इज इरेशनल। सेकेंड पार्ट इसी का देखते हैं। सेकेंड हमारा है यहां पे, सेकेंड है 7√5। तो इसको हम मान लेते हैं कि लेट 7√5 इज ए रेशनल नंबर। ये रेशनल है, तो इसे भी हम क्या लिख सकते हैं? ए अपान बी के रूप में लिख सकते हैं। बी नॉट इक्वल टू 0 है। ए और बी जो है आर को प्राइम है। ए और बी जो है को प्राइम है। तो अब इसको हम क्या करेंगे? इसके नीचे 1 कर देंगे। ए का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ए इक्वल टू 7√5 और इंटू हो जाएगा बी। अब क्या करेंगे? हम बी को इधर भेजेंगे और 7 को भी इधर भेजेंगे। तो ए अपान के बी, 7 इधर मल्टीप्लाई में है तो दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये 7 इंटू में है, इधर जाएगा तो डिवाइड कर देगा। तो ए अपान 7b इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 5 हो जाएगा। अब यहां पे फिर हम क्या करेंगे? जैसा कि हमने फर्स्ट में किया सेम वैसे ही करेंगे कि सिंस ए एंड बी आर को प्राइम, इसे हम को प्राइम लिख सकते हैं या इंटीजर्स, यहां पे को प्राइम इंटीजर्स लिख सकते हैं। तो को प्राइम इंटीजर्स ए अपान के 7b will also be rational and therefore अंडर रूट 5 इज रेशनल। अब आगे लिखेंगे, चूंकि हमको पता है कि ये क्या है, इरेशनल है। आगे लिखेंगे दिस contradicts the fact that अंडर रूट 5 इज इरेशनल। ये हमको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। हमको पहले से ही पता है कि ये इरेशनल है, लेकिन ये सब एग्जाम में हमको लिखना पड़ेगा। इरेशनल, hence our assumption that 7√5 is rational is false. Therefore 7√5 is irrational.
इरेशनल। यानी कि ए बी अगर यहाँ पे को प्राइम हमने यहाँ पे माना है तो ये क्या है, परिमेय संख्या है, तो ये भी क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या होना चाहिए। जबकि हमने क्वेश्चन फर्स्ट में इसे क्या किया है, प्रूफ किया है कि ये इरेशनल है। तो जो हमारा इंजप्शन है वो क्या है, फॉल्स है, यानी कि यहाँ पे विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। तो हमने जो माना है कि अंडर 7/5 इज रेशनल नंबर, ये क्या है, गलत है। तो अब हम लिखेंगे देयरफॉर अतः 7/5 इज इरेशनल। थर्ड अब लगाते हैं, तीसरा। तीसरा हमारा यहां पे था 6 + √2। इसको सॉल्व करते हैं। थर्ड 6 + √2, यहां पे 6 + √2। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसा कि हमने सेकेंड को सॉल्व किया। तो यहां पे मान लेंगे कि लेट 6 + √2 इज ए रेशनल नंबर। हमने रेशनल मान लिया। रेशनल मानेंगे तो 6 + √2 = a/b लिखेंगे, जहां b नॉट इक्वल टू 0। a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स। सेम वैसे ही करेंगे। तो यहां पे अब हम क्या करेंगे, √2 = a/b है, 6 को इधर लेके जाएंगे -6 हो जाएगा। तो ये हो गया √2 = a/b -6। अब लिखेंगे सिंस a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स a/b -6 will also be rational and therefore √2 is rational। This contradicts the fact that √2 is irrational। Hence our assumption that 6 + √2 is rational false। Therefore 6 + √2 is irrational। अब यहां पे जो है सेम वैसे ही हमने किया है। यहाँ पे हमको पता है कि √2 जो है इरेशनल है, लेकिन यहाँ पे ए और बी को हमने क्या माना है, को प्राइम इंटीजर्स माना है, तो ये हमारा रेशनल हो गया। तो इसी के बराबर √2 है, तो ये भी हमारा क्या होगा, रेशनल होगा। और चूंकि हमने ए और √2 को हमने क्या माना है,
यहाँ पे इरेशनल, क्योंकि हमने प्रूफ किया है पिछले क्वेश्चन में, तो अंडर रूट टू इरेशनल आया है। और जबकि ए अपान बी -6 ये क्या हो गया, रेशनल हो गया, क्योंकि ए और बी को हमने को प्राइम इंटीजर्स माना है। तो जो हमारा एजम्पशन है, यहाँ पे हमने माना है कि ये रेशनल है, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि अंडर रूट टू क्या है, इरेशनल है, और ये हमारा क्या है, रेशनल है, क्योंकि ए और बी क्या है, को प्राइम इंटीजर्स हैं। तो जब ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होना चाहिए, लेकिन अंडर रूट टू क्या है, इरेशनल है। तो यहाँ पे हमें विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, अर्थात जो हमारा एजम्पशन है, जो हमने माना है, वो क्या है, गलत है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे लिखेंगे कि देयरफॉर 6 प्लस रूट टू इज इरेशनल। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।